नसीर साहब, आपको फौजिया के बारे में पता चला? तुम होटल चली जाओ। होटल? हाँ, मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा। मैंने होटल में कमरा बुक करवा दिया। लेकिन नसीर, मैं इतनी दूर से तुम्हें मिलने आई हूँ। अभी मुश्किल है, मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा। नसीर, अगर मिलना नहीं था तो फिर मुझे बुलाया क्यों था? कहा ना सुबह मिलूंगा। अभी मैंने आप ही भेज दिया। न जाने क्या हो रहा है ये सब कुछ। पहले फौजिया का मर्डर हुआ, फिर साद का, और अब पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया साद के खून के जुर्म में। सर, क्या आप वाकई फौजिया से शादी करना चाहते थे? हाँ, चाहता था, लेकिन क्या? फिर मुझे पता चला कि वो अच्छे कैरेक्टर की लड़की नहीं थी। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। वो सदाकत, मेरे और फौजिया के ताल्लुक के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। साहत के कत्ल के केस में तो शायद मैं बरी हो जाऊं, लेकिन फौजिया के मर्डर के इल्जाम में सर, मुझे पूरा यकीन है आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एक बदमाश है अमजद, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कल आएगा ऑफिस, उसे 2 लाख रुपए दे देना। ओके सर। सामी, साद के मर्डर को 6 रोज हो चुके हैं। इसका मतलब है वो खत जिसे बुनियाद बनाकर नसीर को गिरफ्तार किया गया, वो भी कम से कम 6-7 दिन पुराना है। जाहिर है। सामी, तुम खुद सोचो, नसीर क्या इतना बेवकूफ है कि वो उस खत को इतने दिन तक संभाल कर अपनी दराज में रखेगा? और अब वो खत, सिर्फ वो खत, उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी है। मैं खुद यही सोच रहा था। नसीर को वो खत फौरन जाया कर देने चाहिए। इसके अलावा
वलीद के मुताबिक नसीर के हाथों साद के कत्ल की एक वजह साद की जायदाद है। सामी, अगर जायदाद कत्ल की वजह होती तो नसीर साद के कत्ल को हत्तुल इम्कान एक एक्सीडेंट का रंग देने की कोशिश करता, लेकिन यहां तो मामला ही कुछ और है। यूं 4-5 अटेम्प्ट्स करके जानबूझकर इसे कत्ल एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है। तुम ये कहना चाहती हो कि नसीर बेकसूर है? शायद। सामी, साद पर इतनी अटेम्प्ट्स का मतलब है कि कातिल वक्त जाया किए बगैर साद की मौत चाहता था, जैसा कि बशीर साहब अस्पताल के ठेके के लिए। लेकिन हमें फौजिया को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। वो लड़की मुल्तान से आई, शायद वहां से उसका कोई सुराग मिल सके। सामी, मैं कल इस्लामाबाद जा रही हूँ। संडे को वापसी होगी। पीछे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये लड़की मुल्तान से आई, नाम फौजिया। मैं 3 दिन के अंदर अंदर इस लड़की के वेयर अबाउट्स का पता चलाना चाहती हूँ। राइट मैडम। सर, इसका नाम टोनी है और ये आपके थाने में ही बंद है। दाढ़ी मूछें साफ करवा कर तो ये बिल्कुल ही साद लगेगा। सामी, जब मुजरिम पकड़ा जा चुका है फिर इस किस्म की स्टूपिड हरकतों की क्या जरूरत है? सर, हो सकता है नसीर कातिल ना हो। आप 1 हफ्ते के लिए टोनी मुझे दे दें, मैं साबित कर दूंगा कि मैं सही कह रहा हूं। तुम्हारा आइडिया बचगाना भी है और रिस्की भी। इस तरह टोनी की जान को खतरा भी हो सकता है। सर, कैसा खतरा? आप खुद कह रहे हैं कि कातिल गिरफ्तार हो चुका है। अगर ये सच है तो फिर टोनी की जान को क्या खतरा? मैंने साद की बहन सारा को कॉन्फिडेंस में ले लिया है। वो टोनी को साद जैसा बनाने में मेरी मदद करेगी। लेकिन अजीम साहब, ये तरकीब इसी सूरत में फायदेमंद हो सकती है अगर मेरे, सारा की, आपके और वलीद के अलावा किसी को कानो कान खबर ना हो कि ये साद नहीं टोनी है। देख लो, अगर टोनी मानता है तो उसकी जमानत का इंतजाम हो जाएगा। टोनी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? नाम है तुम्हारा मकसूद हमीद उर्फ टोनी। छोटी मोटी चोरियां करना, पॉकेट मारना और लूट मार तुम्हारा पेशा है। बंद कर ये मुखबरी, और सब पता है मुझको। रहते कहाँ? और पिछले 2 हफ्तों से तो इन्हीं कपड़ों में रह रहा हूं। मैंने मुस्तकिल ठिकाना पूछा है। अब मुस्तकिल ठिकाना किधर है? अब पुलिस वालों ने जान अजाब बनाई है। ओए, मुस्तकिल ठिकाना बनाया और मेहमान का चोरी की, डाका मारा, पकड़ा, लाया और बंद कर दिया। ओए, जिंदगी सेट नहीं होने देते। कभी पकड़ा दो इस जेल में और कभी पकड़ा दो उस जेल में। बस बस, जो बात पूछी जाए सिर्फ उसका जवाब दो। अगर मैं तुम्हें हफ्ते के 5,000 रुपए दूं तो तुम मेरे लिए काम करोगे? जा जा, पुलिस वाला होकर मुझसे चोरियां करवाएगा और शर्म नहीं आती? शट अप। मेरा पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं।